मैं जगदीश शिकरवा, संपादक दैनिक समाचार। आज हम हैं ग्रेटर नोएडा इंडिया एक्सपो सेंटर, जहां हम बात करेंगे। दिल्ली बोर्ड एग्जीबिशन चल रहा है और आज अंतिम दिन है और हमारे साथ हैं कैनेडियन बोर्ड के जाने माने और कंट्री डायरेक्टर मिस्टर प्रणेश छिब्बर जी, फॉरेस्ट्री इनोवेशन कंसल्टेंसी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कंट्री डायरेक्टर हैं और उनसे बात करेंगे, जानेंगे कैनेडियन बोर्ड के बारे में और एग्जीबिशन के बारे में और बात करते हैं। जी सर, दैनिक समाचार में आपका स्वागत है और मैं चाहूँगा कि एग्जीबिशन के बारे में भी बताएं और कैनेडियन बोर्ड के बारे में भी आप बताएं और अपनी कंपनी और जर्नी के बारे में थोड़ा सा दर्शकों को बताएं। एग्ज़िबिशन के बारे में ये कहना चाहता हूँ कि कोविड के बाद ये पहला दिल्ली वुड है और जो रिस्पांस मैं देख रहा हूँ ये एक्सपेक्टेशन से बेटर है। क्वालिटी ऑफ विजिटर्स भी अच्छी रही है इस साल और ओवरऑल पार्टिसिपेशन भी बहुत अच्छी रही है, इम्प्रेसिव है। जहाँ तक हमारा सवाल है, हम लोग दिल्ली वुड और इसका जो काउंटर पार्ट है बेंगलोर में इंडिया वुड शुरू से जुड़े हुए हैं, 2013-14 से जुड़े हुए हैं और हर साल जो इंडिया वुड या दिल्ली वुड होता है उसमें हम पार्टिसिपेट करते हैं। इट्स अ गुड प्लेटफॉर्म फॉर अस टू शोकेस आवर प्रोडक्ट एंड टेक्नोलॉजी। इट्स ऑल्सो गुड टू कनेक्ट एंड मीट विद पीपल हु आर कनेक्टेड विद द वुड इंडस्ट्री। तो ये हमारा प्रयास रहता है कि यहाँ आके हम वुड वर्किंग के जो लोग हैं, चाहे वो आर्किटेक्ट हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरर हो, कॉन्ट्रैक्टर्स हो, कारपेंटर्स हो या इवन इंस्टीट्यूट्स जैसे आपने अभी बात करी थी एफएफएससी की, तो एफएफएससी को भी हम सपोर्ट करते हैं कि थ्रू ट्रेनिंग, क्योंकि हमारी जो टेक्नो कमर्शियल टीम है वो जाके उनको वो लोग प्रोवाइड करते हैं जो जिन लोगों को ट्रेन करना होता है उनको, वो उसके उस पर काम करते हैं और फिर हमारी टीम जाके उनको ट्रेन भी कर सकती है। सो आगे जाने वाले टाइम में जो है ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम कार्यक्रम होंगे ट्रेनिंग के भी। सर, कैनेडियन बोर्ड की अगर हम बात करें, क्या विशेषताएं हैं और ये कैनेडियन बोर्ड इंडिया में हमें कहाँ से इजीली अवेलेबल हो सकती है, दर्शकों को बताएं। और क्या पोटेंशियल है और फ्यूचर क्या है बेसिकली फर्नीचर इंडस्ट्री का, क्योंकि कारपेंटर बढ़ई और अब एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है और स्किल इंडिया को भी कनेक्ट किया है, हमारी कारीगरी को भी यहाँ, जैसे कि आपने बताया कि ट्रेनिंग्स हम सपोर्ट करते हैं, अदरवाइज़ भी काफ़ी आप सपोर्ट करते हैं एफएफएससी को भी और इंडस्ट्री को भी। तो बोर्ड के बारे में थोड़ा सा बताएं सर। पहले मैं आपको बता दूं हम लोग कौन है, हमारा क्या रोल है। हम लोग जिसे कहते हैं क्राउन कॉरपोरेशन है, गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया, कनाडा का एक प्रोविंस है पैसिफिक कोस्ट पे। तो हम लोग जो है ब्रिटिश कोलंबिया राज्य जो है वो वहाँ की जो एक बड़ी इकोनॉमी का हिस्सा जो है वो फॉरेस्ट्री प्रोडक्ट्स है। हम लोग नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, हम लोग यहाँ खरीदते बेचते कुछ नहीं है। हम लोग यहाँ प्रमोट करते हैं, यहाँ पे अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, हम लोग यहाँ पे एजुकेट करते हैं, ट्रेन करते हैं। तो लोगों को बेसिकली बताते हैं ये कौन सी स्पीशीज़ हैं। और ये कैनेडियन वुड कोई एक चीज़ नहीं है, कैनेडियन वुड एक ग्रुप ऑफ स्पीशीज़ को बोलते हैं। तो उसके अंदर अलग अलग स्पीशीज़ हैं, रेड सीडर है, येलो सीडर है, हेमलॉक है, एसपीएफ है, डगलस फर है। ये 5 मेजर स्पीशीज़ जो हम यहाँ प्रमोट करते हैं। तो ये जो 5 स्पीशीज़ हैं ये दुनिया के जैसे कहते हैं ना सबसे बड़े सस्टेनेबली मैनेज्ड फॉरेस्ट से आती हैं। तो क्या विशेषता है कैनेडियन वुड की? यही विशेषता है कि फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन जो है दुनिया का जितना है उसका सबसे बड़ा हिस्सा जो कनाडा का फॉरेस्ट सर्टिफाइड है। तो पूरी लकड़ी जो यहाँ आती है कनाडा से वो सर्टिफाइड है, नंबर 1। नंबर 2, वो लकड़ी रेडी टू यूज़ है, वो ग्रेडेड है, वो प्रॉपरली साइज्ड है और वो सीजनड है। अगर आप कनाडा से लकड़ी मंगाते हैं तो आपको छटाई नहीं करनी पड़ती है, आपको सीधा लकड़ी खोलिए और इस्तेमाल में चले जाइए।
तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं और हर अलग एप्लीकेशन के लिए अलग स्पीशीज़ है। हमारी जो टीम है वो सपोर्ट करती है इंडस्ट्री को कि उनको बता के कौन सी स्पीशी किस एप्लीकेशन के लिए यूज़ करनी चाहिए, उसकी प्रॉपर्टी क्या है। उनको उसमें भी हेल्प करती है कि इसमें कौन सा ग्रेड सेलेक्ट करना चाहिए, क्या प्रोडक्ट बनाने के लिए उसके हिसाब से। हम उनको बताते हैं इनके साथ में काम कैसे करना चाहिए, इन स्पीशीज़ के साथ में कैसे काम करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो पूरा हैंड होल्डिंग है, टेक्निकल सपोर्ट है, ये हम सब प्रोवाइड करते हैं। सर, जिस प्रकार से इंडिया वुड आपने बताया और ये दिल्ली वुड चल रहा है, तो हम अभी भी भ्रांतियां हैं जहाँ तक हम देखते हैं। ये लोगों की जो बातें निकल के आती हैं लकड़ी को लेके, असमंजस रहता है। कैनेडियन, अमेरिकन, इंडियन, फला फला बहुत सारी कैटेगरीज हैं। तो इसमें अभी तक पूरा एक राइट वे नहीं है, एक एजुकेट और अवेयरनेस नहीं है जहाँ तक लगता है। तो वहाँ ओरिजिनलिटी और डुप्लीकेसी ये चीज़ प्रेफर करती है। आप देखते हैं जैसे त्यौहार आते हैं तो जो मावा होता है नॉर्मली जनरली यूज़ करते हैं तो मिलावट तो होती है। तो एक ये जो वुड है इस मार्केट में भी मिलावटखोर तो होते ही हैं ऑब्वियसली। उसको कैसे डिफाइन किया जाए और कैसे उस पर रोक लगे, प्रतिबंध हो, या एक सिंगल वे में मैं कहूँ तो कैसे यूज़र डिफाइन करे कि ये ठीक है या ये ठीक है। अब इसका सबसे बड़ा उदाहरण आपको दे सकता हूँ कि आप कोई मिठाई खरीदने जाते हो या कोई और प्रोडक्ट खरीदने जाते हो तो आप रोड साइड स्ट्रीट वेंडर से भी ले सकते हो, लेकिन आपको ये जब तक पता नहीं होता है कि ये कैसा है, कौन है, क्या है, उसकी क्या क्रेडिबिलिटी है, तो आप क्या करते हो, आप एक अच्छे ब्रांड वाले आउटलेट पे चले जाते हो और आपको मालूम है कि ये ब्रांड सही है, ट्राइड है, टेस्टेड है। तो उन लोगों से ख़रीदने का कारण सिर्फ और कुछ नहीं है, उसका कारण यही है कि इसकी एक मिनिमम रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो ये ब्रांड निभाएगा। ठीक है, नंबर एक। दूसरा, आपको उससे पहले ये चीज़ जो आपने बोली कि एजुकेशन बहुत कम है, क्योंकि लोग बेचने में इतने ज़्यादा बिजी हैं कि वो मार्केट को एजुकेट करना नहीं चाहते या उनके पास टाइम नहीं है। और जब तक एजुकेट मार्केट नहीं होगी तब तक जो है जो मर्जी जो जिसको मर्जी बेच जाए। तो हम उसके ख़िलाफ़ हैं। हम कहते हैं पहले मार्केट को एजुकेट किया जाए, और मार्केट को एजुकेट करके जब आदमी सियाना हो जाता है, उसकी समझ में आने लगती है कि क्या मेरे लिए सही है, फिर वो ख़रीदे। मेरे को किसी ने कोई मिला था मुझे, तो मैंने कहा भैया तुम साउथ अमेरिका से भी लकड़ी ला के बेच रहे हो, नॉर्थ अमेरिका से भी लकड़ी ला के बेच रहे हो, यूरोप से भी बेच रहे हो, और एशिया पैसिफिक से भी लकड़ी ला के यहाँ बेच रहे हो। तो मैंने इसका क्या मतलब है? कहता सर कोई मतलब नहीं है। अब ऐसे लकड़ी में कनाडा से लाया, किसी ने बोला कि साहब ये लकड़ी कैसे दी, तो भाव बताया, उसने बोला महंगी है, तुम्हें बोला छोड़ दो, इसको ले लो। तो क्या है, वो सलूशन नहीं दे रहा है, वो खाली ये देख रहा है कि कस्टमर जो है खाली प्राइस पॉइंट पे आ रहा है सीधा। तो ये धारणा ठीक नहीं है कि प्राइस पॉइंट से शुरू किया जाए कोई भी चीज़ को। पहले वो चीज़ को समझा जाए क्या चीज़ है, उसका क्या इस्तेमाल है, कहाँ लगेगी, कैसे होगा, और फिर लास्ट में प्राइस तो इम्पोर्टेंट होता ही है, लेकिन वो प्राइस से शुरुआत नहीं होनी चाहिए, एंड होना चाहिए ख़रीदने के टाइम पे। नंबर एक। नंबर दो, हिंदुस्तान में लकड़ी भारत दूसरे मुल्कों से क्यों आती है, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जिसे अंग्रेजी में कहते हैं कि इंडिया इज़ अ वुड फाइबर डेफिशिट नेशन। वी डोंट हैव इनफ वुड ग्रोन इन आवर कंट्री। उसका कारण और कुछ नहीं है, हम लोगों ने पिछले कई शताब्दियों से, और कई शताब्दी नहीं, हमें क्या बोलते हैं उसको, दशकों से और सेंचुरी से हमने सिस्टमेटिकली अपने फॉरेस्ट को जो है डेसिमेट कर दिया। हमारा जो डी ग्रोथ हो गई फॉरेस्ट कवर में, और हमारी गवर्नमेंट को जब चिंता लगी कि ये तो बहुत हमारा फॉरेस्ट कवर बहुत कम हो गया, तो 80-90 के दशक में कहीं पे लेट 80s और अर्ली 90s में जाके गवर्नमेंट ने जो है हमारे फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट कर दिया। अब आप जंगल में जाके लकड़ी काट के नहीं ला सकते, बेच नहीं सकते हैं।
तो ये बहुत ज़रूरी कदम था जो गवर्नमेंट ने उठाया, और उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि लेट 80s अर्ली 90s में जो ये गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन लगाई जंगल से लकड़ी काटने पे, कि 2017 के आते आते हमारे फॉरेस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम स्टॉप्ड डी ग्रोइंग, डी ग्रोथ बंद हो गई। अब ग्रोथ दोबारा आने में और फॉरेस्ट कवर हमारा जो है रिकवर करने में भैया चांस टाइम तो लगेगा, हो सकता है 50 साल लगे, हो सकता है 100 साल लगे, लेकिन आएगा कम से कम। तब तक क्या करें? लकड़ी जितनी हमको चाहिए उतनी पर्याप्त लोकल लकड़ी अवेलेबल नहीं है। वो क्यों नहीं है? क्योंकि डिफॉरेस्टेशन हो गई। तो लकड़ी जब डिफॉरेस्टेशन के बाद में बंद कर दी, अभी हम बाहर से मंगा रहे हैं, जब फिर से फॉरेस्ट तैयार हो जाएगा, फिर से काट देंगे तो फिर कम हो जाएगी। इसका सोल्यूशन सिर्फ ये है, सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट है। संतुलन बनाना आवश्यक है और उस पर एक पॉलिसीज़ भी बनाना आवश्यक है। और आपने कहा कि इसमें सुधार की आवश्यकता है, चीज़ें रिसाइकल भी। हाँ, पहला सुधार हो गया कि आपने जो है रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि भैया लकड़ी काटोगे नहीं अपना जंगल से। जो भी लकड़ी हमारे यहाँ अवेलेबल है आउट ऑफ फॉरेस्ट से अवेलेबल है, ठीक है ना जी। लेकिन अब हमारे फॉरेस्ट जब रीग्रोथ हो जाएगी तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को यहाँ लागू करना पड़ेगा। दुनिया के एक्सपर्ट्स बहुत सारे हैं, हम भी काम करते हैं, वो गवर्नमेंट को जो है यहाँ पे एम्प्लॉय करने पड़ेंगे, वो सारे सिस्टम्स लगाने पड़ेंगे। फिर ये सर्टिफिकेशन की जो इंडिपेंडेंट एजेंसियाँ होती हैं वो आती हैं, वो सर्टिफाई करती हैं कि आपके फॉरेस्ट सस्टेनेबिलिटी मैनेज है कि नहीं है। आपको एक उदाहरण के तौर पे, कनाडा में हर एक पेड़ काटने पे 3 लगाना अनिवार्य है। नहीं लगाएंगे तो आपको दंडित कर दिया जाएगा। तो सर ने बताया। सर हम चाहते हैं कि थोड़ा सा दर्शकों को ये बताएं कि सामने कुछ अलमीरा हैं, तो ये कैनेडियन किस वुड की बनी हुई है और इसकी लाइफ लाइन क्या है, और इजीली ये जो हमारे कारपेंटर हैं किस तरह से इसको मैनेज कर सकते हैं। इसमें टूल्स की ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है या नॉर्मल जो कारपेंटर है वो इसको मैनेज कर सकता है, बना सकता है। सबसे बड़ी खासियत तो इस लकड़ी की ये है कि कारपेंटर्स की मेहनत और टूल्स दोनों की खपत कम हो जाती है, क्योंकि लकड़ी पे काम करना आसान है। ट्रॉपिकल हार्डवुड्स में ज़्यादा मुश्किल होता है, इनके ऊपर काम करना आसान होता है, तो कारपेंटर की बल्कि प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। भैया सवाल इसका अवेलेबिलिटी का, आज 42 स्टॉकिस्ट हैं पूरे हिंदुस्तान में फैले हुए हैं जहां हमारी ये स्पीशीज़ मिल जाती हैं आपको। यहाँ पे अलग अलग फर्नीचर के जो पीसेस आप देख रहे हैं, वो जो अलमारी की आपने बात करी, ये सब अलग अलग स्पीशीज़ के बने हुए हैं। कुछ हेमलॉक के बने हुए हैं, कुछ डगलस फर के बने हुए हैं, कुछ सामान यहाँ पे आप देखेंगे वो SPF का है, कुछ सामान यहाँ पे सीडर्स का भी है, येलो सीडर का या रेड सीडर का। तो अलग अलग लकड़ी के लिए अलग अलग चीज़ें बनी हुई हैं। सर दैनिक समाचार को इतना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जगदीश शिकरवा, आप ये थे हमारे साथ प्रणव जी, कंट्री डायरेक्टर कैनेडियन वुड। इन्होंने बहुत सारी बातें कही। मैं कैमरामैन को बोलूँगा कि एक एक प्रोडक्ट्स, अलमीरा और स्टूल्स, बेड, इनको एक बार ये दिखाएं और बताएं थोड़ा सा। ये कैनेडियन वुड के आकर्षक प्रोडक्ट्स आप देख रहे हैं, फर्नीचर के अलग अलग तरह के, डाइनिंग टेबल से लेके आपका अलमीरा, आपका टीवी शोकेस, डाइनिंग टेबल, कंप्यूटर रैक, मैगजीन शोकेस,